pure virtual function is used. So as soon as we use a pure virtual function, that particular class becomes abstract. So a class which contains only pure virtual functions is known as an interface. A class which contains uh, mixture of pure virtual functions and virtual functions is an abstract class, and the instance of abstract class cannot be created. Also, we have seen that when the abstract class is inherited inside another class, then the child class, which is inheriting an abstract class, also becomes abstract. For that, overriding has to be done. So all the pure virtual functions present in the parent class should be overridden in the child class in order to make the child class a normal class. So ये सभी चीजों का एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखा था. ये कोड मैंने हम लोग ने जो डिस्कस किया था कोड मैंने वो शेयर भी किया था व्हाट्सएप में. So hopefully all of you have practiced them. So these are the things which are generally used in generally asked in your interviews and exams. So इसमें क्योंकि tricky questions बनते हैं काफी, so they are very popularly used in asking questions. So this topic is very important, pure virtual functions, because the same idea is also there in Java also. So you have to understand this concept very uh, deeply. So अगर किसी को कोई डाउट वगैरह रहता है तो प्लीज क्लियर कर लेंगे, बिकॉज वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द यूनिट 5. सो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स आपके अगर मन में रह गए हैं, समझ में नहीं आए होंगे, तो प्लीज आप क्लियर करवा लें. सो टुडे विल स्टार्ट विद टेम्पलेट्स. लास्ट का दो टॉपिक बचा है, टेम्पलेट्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो वी आर almost at the end of our unit 5 unit and also to the end of our syllabus. So today we'll start with templates. So there are two category of templates. One is function templates and second is class templates. They are used for generic representation of data types, where multiple data types can be implemented using the same definition of the template. इसका मतलब यह है कि टेम्पलेट जब हम यूज करते हैं तो वी आर एक्चुअली अचीविंग डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म. डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं इन द सेंस दैट हम डेटा टाइप को एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं. ठीक, हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, जैसे हमको कोई इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो इंट ए लिखते हैं, लेकिन इंट के बदले में अगर मैं चाहूं कि इंट के जगह मैं टी यूज करूं, टी, सो टी जो है वो कभी इंट बन जाए हमारी जरूरत के हिसाब से, कभी वो फ्लोट बन जाए. तो मैं जब उसको डिक्लेयर करूं टी ए करके, से कैपिटल टी नाम से जो है मेरे को कोई बनाना है, किसी भी नाम से बना सकते हैं. सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल टी. कैपिटल टी नाम से मेरे को एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करे. सो कैपिटल टी स्पेस ए लिखने से ए जो है वो कैपिटल टी टाइप का बनेगा, और कैपिटल टी जो है वो इंट कैर फ्लोट कुछ भी बन सकता है हमारी मर्जी से. सो हम जैसे ही स्पेसिफाई करेंगे कैपिटल टी जो है वो इंट बन जाए, तो ए टी ए जो हम लोग ने डिक्लेयर किया था वो इंट ए बन जाएगा. कंपाइलर उसको इंट ए मान के चलेगा. ठीक वैसे ही अगर सोच लीजिए मैंने कैपिटल टी को फ्लोट बोल दिया कि लेट कैपिटल टी बिकम फ्लोट, तो कंपाइलर जो है वो टी ए जो डिक्लेरेशन अपन ने किया था ए को फ्लोट वेरिएबल बना देगा. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा टाइप है उसी को एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. सो दिस इज नोन एज टेम्पलेट्स. उसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, इसलिए मैं टी टी यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज मोर रिलेटेबल. कैपिटल टी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल बना दे रहे हैं. सो अगर वेरिएबल को हम, अब ये खासियत क्या है टेम्पलेट का कि हम सिर्फ डेटा टाइप ही बता सकते हैं उसका. हाँ, गुड मॉर्निंग. एक सेकंड, कौन से लिंक से हैं आप? हाँ. हाँ ठीक, हाँ ओके ओके, ठीक ठीक. वेलकम. सो तो हम लोग जो है टेम्पलेट्स के बारे में जो मैंने अभी बताया कि डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे हैं. सो कोई भी हम
वेरिएबल बना सकते हैं जो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करे. सो जो हम चाहते हैं वो डेटा टाइप वो रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कैटेगरी में नहीं आएगा. This will come under compile time polymorphism because the data type has to be decided during compile time. So how it is useful अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे. उससे पहले कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे जो मैंने दिखाया डिस्प्ले किया है, प्लीज नोट देम डाउन. फॉर रिप्रेजेंटिंग जेनेरिक डेटा टाइप आइदर वी कैन यूज क्लास टी और टाइप नेम टी. अब जो कैपिटल टी आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज नॉट फिक्स्ड. आप कैपिटल टी के बदले में ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं. एनी आइडेंटिफायर नेम यू कैन यूज, रूल फॉलो करके आइडेंटिफायर नेम आप यूज कर सकते हैं. टी, कैपिटल टी एक कॉमन कन्वेंशन है जिसको हम जेनरिक वे में रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं. लेकिन साथ में जो कीवर्ड है क्लास या टाइप नेम, these are the two keywords that we can use. There are reserved keywords class and type name. इनको हम यूज करते हैं. या तो आप क्लास यूज कर सकते हैं या तो टाइप नेम करके भी यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग जेनरिक डेटा टाइप. तो यहाँ पे जो क्लास टी और क्लास या टाइप नेम टी जो लिखा है, that capital T becomes the generic data type. Here the capital T becomes the generic data type. So capital T can represent any data type, any valid data type. कंपाइलर को जिसका जानकारी है वो डेटा टाइप आप यहाँ पे दे सकते हैं कैपिटल टी के बदले में. सो कैपिटल टी जो है यहाँ पे इंट बन सकता है, चार फ्लोट कुछ भी बन सकता है, कोई क्लास का नेम भी बन सकता है. ठीक, बेसिक डेटा टाइप एज वेल एज डिराइव डेटा टाइप बन सकता है. ठीक, सो कैपिटल टी जो है यहाँ पे एक ऐसी नेम लिया गया, आर्बिट्री है, यू कैन चेंज इट बाय योरसेल्फ, बट तो कीवर्ड है वो क्लास या टाइप नेम यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट टेम्पलेट्स. अब टेम्पलेट्स बनाने का सिंटैक्स ऑब्जर्व कर लेंगे कैसे बनाते हैं टेम्पलेट्स. देखिएगा यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट्स का हम सबसे पहला जो है फॉर्मेट देख रहे हैं. फंक्शन टेम्पलेट्स में अब ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देखिए जहां मेरा कर्सर है, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. दिस इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के एकदम ऊपर या उसके एकदम लेफ्ट साइड में आप टेम्पलेट करके कीवर्ड यूज करेंगे. नाउ द टेम्पलेट इज ए कीवर्ड हियर. टेम्पलेट कीवर्ड यूज करने के बाद आपको एंकल ब्रैकेट्स यूज करना पड़ता है. एंकल ब्रैकेट्स मतलब ये लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, ये इसके बीच में आपको क्लास टेम्पलेट के नेम्स देने पड़ते हैं. तो टेम्पलेट एंकल ब्रैकेट क्लास स्पेस टी1 कॉमा क्लास स्पेस, ऐसे कितना भी टेम्पलेट्स आप दे सकते हैं. सो जितने सारे आप टेम्पलेट्स दे रहे हैं वो सभी टेम्पलेट्स आप इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं जो इसके नीचे आपने डिफाइन किया हुआ है. ठीक, तो टेम्पलेट एंकल ब्रैकेट्स क्लास स्पेस टी1 कॉमा क्लास स्पेस टी2 अप टू क्लास स्पेस टीएन एंकल ब्रैकेट क्लोज्ड. उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप, उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन. अब यहाँ पे जो टी1 टी2 टीएन जो लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट्स जो आपने बनाए हैं यहाँ पे, वो फंक्शन के अंदर में डेफिनेशन में उसके इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं. अब टी1 से लेकर टीएन जो है वो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा. और कौन सा डेटा टाइप होगा वो कंपाइल टाइम में हमको जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप टी1 है, कौन सा डेटा टाइप टी2 है. तो जो टी1 यूज करके वेरिएबल देखिए यहाँ पे ए बनाया है, फिर डॉट 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 लगाया, टीएन यूज करके वेरिएबल जेड बनाया है. तो ए का डेटा टाइप टी1 हो गया, जेड का डेटा टाइप टीएन हो गया. तो टी1 और टीएन का डेटा टाइप जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमको बताना पड़ेगा कि टी1 और टीएन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, तो ये हो गया टेम्पलेट क्रिएट करने का तरीका, फंक्शन टेम्पलेट्स का तरीका. सो क्लास के बदले आप टाइप नेम भी यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट है, सिर्फ क्लास के बदले में कीवर्ड की जगह टाइप नेम करके कीवर्ड है उसको यूज कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम है. ठीक, सो हम फंक्शन टेम्पलेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक, सो अभी जो अपन ने ये टेम्पलेट देखा है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ. I'll share the coding window. Wait for some time. 1 second.
मैं कोडिंग विंडो शेयर कर रहा हूँ अभी. सो होपफुली सबको कोडिंग विंडो दिख रहा है. ठीक. सो अभी मैं कमेंट डाल के आई विल रिप्रेजेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे. So we are discussing templates. So this is the syntax for creating templates. ठीक. तो इसी को अभी अपन ठीक है. So now this is how we have to create the template. तो template keyword यूज करेंगे, एंकल ब्रैकेट लगाएंगे, क्लास T1 T2 TN यूज कर सकते हैं, या तो टाइप नेम T1 T2 TN यूज कर सकते हैं. उसके नीचे फंक्शन का डेफिनेशन हमको देना है. वैसे ही करते हैं. ठीक. सभी लोग अपना कंपाइलर ओपन कर लीजिए. सब साथ साथ कोडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा. चैट में मैं इसी लिंक को शेयर कर दिया हूँ. आप चाहे तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लीजिए. आई हैव शेयर्ड इट इन द चैट विंडो. सो हियर विल क्रिएट अ टेम्पलेट. सो अभी हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं. टेम्पलेट कीवर्ड यूज करना है, एंकल ब्रैकेट लगाना है. आई एम यूजिंग क्लास कीवर्ड. क्लास से T1 कॉमा क्लास T2, एंकल ब्रैकेट क्लोज. सो आई एम going to use two templates T1 and T2. ठीक. सब लोग साथ साथ कोडिंग करते जाएं. So template ankle bracket class T1 comma class T2. So here I want two templates to be created. अभी हम इसके नीचे immediately इसके नीचे हम क्या करेंगे, we will create the function. से add करके function बनाते हैं. And I am going to use T1 as a data type for A, first argument, and T2 as data type for the second argument. So now T1 becomes the data type for first argument A, T2 becomes the data type for second argument B. अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है. सम करेंगे \n sum equal to A plus B. So here the code is same. Observe that the code is same, but the data types can change. ठीक. इसलिए हम इसको डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. द कोड इज सेम, यही कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डेटा टाइप चेंज हो सकता है. T1 T2 कैन एज्यूम एनी डेटा टाइप. हाउ इट कैन बी डन, कंपाइल टाइम में करना है तो हम कंपाइल टाइम में उसको सेट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सम वेरिएबल्स इनसाइड मेन फंक्शन. से इंट I equal to 10, j equal to 20. Then I want to have say double m equal to 2.34 and n equal to 5.678. So यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स बनाए हैं. I and j are of type int, m and n are of type double. So how we will call now, add फंक्शन को कॉल करेंगे. अगर हम m n लिखते हैं तो ये add फंक्शन कैसे बन जाएगा, add फंक्शन नाउ बिकम्स डबल कॉमा डबल. टाइप ये ऐड फंक्शन बन जाएगा. उसके बाद ऐड अगर हम कॉल करते हैं से I कॉमा j, आप गेस कर पाएंगे अभी ऐड फंक्शन कैसे बन जाएगा. इट विल बी कन्वर्टेड टू ऐड इंट कॉमा इंट. फिर से ऐड फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं I कॉमा m. तो हियर व्हाट विल हैपन, ये भी आप गेस कर सकते हैं. ऐड फंक्शन बन जाएगा इंट कॉमा फ्लोट, इंट कॉमा डबल वाला बन जाएगा. ठीक. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन सेम है. द फंक्शन नेम इज सेम, द फंक्शन डेफिनेशन इज सेम, but the input argument data type changes.
इनपुट आर्गुमेंट का जो डेटा टाइप है वो अलग अलग होते जा रहा है. सो जब हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो T1 जो है वो डबल हो जाएगा. सो यहाँ पे T1 जो है, T1 becomes double एंड T2 becomes double. T2 भी जो है वो डबल बन जाएगा. मतलब T1 जो है इट विल बिकम डेटा टाइप डबल एंड T2 विल बिकम डेटा टाइप डबल. ठीक. सिमिलरली जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड आई कॉमा जे, तो T1 बन जाएगा, T1 विल बी रिप्लेस्ड बाय इंट, T2 विल बी रिप्लेस्ड बाय इंट. एंड सिमिलरली हियर आल्सो ऐड आई कॉमा एम जब लिखेंगे तो T1 will be replaced by int and T2 will be replaced by double. Hopefully ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है टेम्पलेट का. लेट अस एग्जीक्यूट इट. ठीक है, आउटपुट आपको मिल रहा है. ठीक. सो पहला आउटपुट आपको डबल कॉमा डबल वाला मिला है, ऐड डबल कॉमा डबल. दूसरा आउटपुट मिला है ऐड इंट कॉमा इंट. और तीसरा जो आउटपुट मिल रहा है वो इंट कॉमा डबल का आउटपुट मिल रहा है. ठीक. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टेम्पलेट्स? फंक्शन टेम्पलेट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. फंक्शन टेम्पलेट्स, इस कोड को मैं शेयर कर रहा हूं. हम लोग अभी फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आई एम शेयरिंग द कोड इन द चैट इन द व्हाट्सएप. सो एक बार व्हाट्सएप में जो मैंने कोड शेयर किया उसको एक बार रन करके देखिए. कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए. Any doubts related to the code that we have shared? कोई डाउट है तो पूछिए, तो आई विल एज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. So this is about class templates. Now we'll see about, sorry, this was about function templates. Now we will observe about class templates. एक फंक्शन टेम्पलेट का हम लोग ने सिंटैक्स और एग्जांपल देखा. नाउ विल सी अबाउट क्लास टेम्पलेट्स. क्लास टेम्पलेट्स को ऑब्जर्व करें. सिंटैक्स क्या है? सेम देखिए, टेम्पलेट कीवर्ड इज यूज, एंकल ब्रैकेट्स, क्लास कीवर्ड स्पेस T1 कॉमा क्लास T2 कॉमा डॉट 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 क्लास n. तो यू कैन हैव n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स. एंकल ब्रैकेट क्लोज करना है लास्ट में. देन इमीडिएटली below that you have to define the class. You have to give the definition of the class. So class name, curly bracket open, class definition. Inside the definition of the class you can use T1 to Tn for declaring variables, data members and other things. ठीक. सो सिंटैक्स में आप क्लास कीवर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो टाइप नेम करके जो कीवर्ड है उसको भी यूज कर सकते हैं. ठीक. सो यहाँ पे one thing has to be remembered that we have to use the template names T1, T2, Tn जो लिखा है for declaring the data members inside the class. For declaring the data members inside the class, तभी वो वर्क करेगा ठीक से. एंड ऑल्सो अब जब ये हम लोग ने क्लासेस बना दिया, तब उसके बाद ये T1, T2 और Tn जो है वो क्या डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा उसको हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त स्पेसिफाई करना पड़ेगा. So during creating objects of the class, we need to specify the data types along with the class name. So class name एंकल ब्रैकेट लगाएंगे, डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि T1 का डेटा टाइप, T1 should represent this data type, T2 should represent this data type, Tn should represent this data type. एंकल ब्रैकेट क्लोज करके फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे. So that object will be created with the this settings, जो सेटिंग्स आपने अभी दिया है.
तो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ क्लास टेम्पलेट. कोडिंग विंडो शेयर करूंगा अभी. So I'm going towards the coding window. I'm sharing it now. होपफुली सबको कोडिंग विंडो दिख रहा है. चलिए, ये हम लोग ने फंक्शन टेम्पलेट का एग्जांपल देखा था. अभी हम देख रहे हैं क्लास टेम्पलेट्स. क्लास टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंटैक्स इज सिमिलर टू फंक्शन टेम्पलेट्स, बट below the template declaration we have to define the class. ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. टेम्पलेट लिखा क्लास T1 कॉमा क्लास T2, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है. इसके नीचे हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन द क्लास. तो आई एम गोइंग टू डिफाइन द क्लास हियर. क्लास से कैपिटल ए. दिस इज द क्लास नेम. यहाँ पे डेटा मेंबर्स बना देते हैं. T1 जो है वो डेटा मेंबर D1 हो जाएगा. T2 जो है वो डेटा मेंबर D2 हो जाएगा. ठीक, और पब्लिक में हम कुछ मेंबर फंक्शंस बना लेते हैं. बहुत सिंपल सिंपल से मेंबर फंक्शंस बनाते हैं. void fill, so we'll fill the data members. तो यहाँ पे सीन स्टेटमेंट करा लेते हैं, सी आउट कराते हैं. क्या काम करते हैं, हाँ ठीक है, सी आउट कराते हैं. एंटर टू वैल्यूज. दो वैल्यूज एंटर कराना है. एक काम करते हैं, इसके बदले में हम D1 और D2 जो वेरिएबल्स हैं उनके जो है नंबर ऑफ बाइट्स डिस्प्ले कराते हैं. उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि डेटा टाइप्स क्या क्या बन रहे हैं T1 और T2. सो साइज ऑफ D1 इक्वल टू, आई एम यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर D1 एंड सी आउट कराते हैं साइज ऑफ D2 इक्वल टू. सब लोग साथ साथ कोडिंग करते जाएं. तो साइज ऑफ D1 हम डिस्प्ले करा रहे हैं. इससे क्या होगा, जो भी डेटा टाइप D1 का होगा, मतलब जिस डेटा टाइप को D1 और D2 बिलोंग करेंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो अपन को आउटपुट में मिलेगा. शो फंक्शन हम कॉल करेंगे तब हमको दिखेगा. ये हो गया हमारा क्लास बन गया विद अलोंग विद द टेम्पलेट्स. अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे जहाँ पे T1 और T2 कौन सा डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. सो इन मेन फंक्शन वी विल क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन में है हम लोग. क्लास ए एंकल ब्रैकेट्स इंट. शुभांकित ठीक. सो ए हम कैपिटल ए करके हम लोग ने जो है क्लास नेम लिया, दैट इज अ क्लास नेम. ठीक है, एंड वी आर स्पेसिफाइंग T1 और T2 जो है वो इंट रिप्रेजेंट करेंगे. T1 भी इंट रिप्रेजेंट करेगा, T2 भी इंट रिप्रेजेंट करेगा. तो वी क्रिएट OB1 द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड से यहाँ पे हम डबल कॉमा डबल लिखते हैं. सो नाउ हियर T1 बिकम्स डबल एंड T2 बिकम्स डबल. और सोच लो यहाँ पे मैं कैर लिख रहा हूँ. T1 को कैर बना दिया, T2 को डबल बना दिया, OB3. ऐसे हम चाहे तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. सो आप इससे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हमारा कोड सेम है, कोड में कोई चेंजेस नहीं है,
हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज करते जा रहे हैं। ठीक। सो यहाँ पे जब हम OB1 बनाएंगे, फॉर OB1 T1 क्या हो गया, T1 बिकम्स int, T1 will be replaced by int and T2 will be replaced by int. एंड फॉर OB2 एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहा है। देखिए OB2 के लिए T1 will be replaced by double and T2 will be replaced by double. ठीक। फॉर OB3 एक कोड सेम है लेकिन डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। T1 will be replaced by char and T2 will be replaced by double. तो अब इसको हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जैसे हम OB1 डॉट शो करेंगे तो हमको डेटा टाइप्स का जो जो नंबर ऑफ बाइट्स है उससे हमको पता लग जाएगा। OB2 डॉट शो करते हैं, OB3 डॉट शो करते हैं। लेट अस सी। देखिए यहाँ पे जब हमने OB1 डॉट शो किया है तो साइज ऑफ क्या मिला, 4 बाइट्स। दिस इज यूजिंग GCC कंपाइलर। जो GCC कंपाइलर क्या करता है, जो इंट होता है, इंट इंट डेटा टाइप होता है, उसके लिए वो 4 बाइट्स एलोकेट करता है। सो D1 और D2 दोनों जो है वो इंट इंट टाइप के हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे T1 और T2 इंट है, और T1 T2 अगर इंट है इसका मतलब D1 D2 यहाँ पे देखिए इंट होगा, इंट D1 इंट D2 हो जाएगा। सो इसी कारण साइज ऑफ जब D1 D2 को प्रिंट करा रहे हैं तो 4 बाइट्स दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड जो शो फंक्शन है OB2 डॉट शो जब हम कर रहे हैं तो हमको साइज मिल रहा है 8 और 8 बाइट्स। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे T1 T2 दोनों डबल है। डबल का जो लेंथ होता है वो इंट इंट के बिल्कुल डबल होता है। इंट 4 बाइट्स का है तो डबल 8 बाइट्स का होगा। तो यहाँ पे T1 और T2 दोनों डबल है तो D1 D2 बिकम डबल वेरिएबल्स। सो डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं D1 D2। सो इसलिए यहाँ पे दोनों में हमको आउटपुट मिल रहा है 8 बाइट्स। D1 और D2 का डेटा टाइप डबल है इसके कारण। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे OB3 में T1 जो है वो कैर टाइप का है, T2 जो है वो डबल टाइप का बन जाएगा। सो OB3 डॉट शो जब हम कर रहे हैं तो देखिएगा D1 जो है वो, देखिए यहाँ पे D1 कैर टाइप का होना चाहिए बिकॉज T1 जो है वो कैर टाइप का है, T2 जो है वो डबल टाइप का है। सो D1 विल हैव 1 बाइट एंड D2 विल डिस्प्ले 8 बाइट्स। तो यहाँ पे देखिएगा D1 का डेटा टाइप कैर है, D2 का डेटा टाइप डबल है। इसके कारण D1 का नंबर ऑफ बाइट्स 1 दिखा रहा है, D2 का नंबर ऑफ बाइट्स 8 दिखा रहा है। ठीक। ठीक। तो होपफुली यू अंडरस्टूड द कोड। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? आई हैव शेयर्ड द सेम कोड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन कॉपी एंड रन द प्रोग्राम। कोई डाउट या क्वेश्चन है? अभी तक हम लोग ने जो क्लास टेम्पलेट्स और फंक्शन टेम्पलेट्स दोनों को यूज करके देखा है, इसमें कोई भी डाउट है क्या किसी को भी? एनी डाउट्स रिलेटेड टू टेम्पलेट्स? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में पूछते हैं। सो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेम्पलेट्स, द आइडिया ऑफ टेम्पलेट्स? तो फंक्शन टेम्पलेट्स में बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बना था क्या, मतलब वो समझ नहीं आया मुझे, दिखाना। जब हम लोग फंक्शन टेम्पलेट्स बना रहे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट फंक्शंस बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक फंक्शन टेम्पलेट बना दूं, टेम्पलेट एक ही मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, एक ही डेटा टाइप ले रहे हैं हम। वॉइड से F1 करके फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में T1 को एज ए डेटा टाइप यूज कर लिया फॉर से वेरिएबल ए। तो सी आउट करा रहे हैं हम लोग बैकस्लैश n। सो ये जो हमने अभी बनाया, ये जो अपन ने अभी बनाया, ये फंक्शन F1 जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इट इज नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास। ये क्लास के बाहर बना हुआ है। सो F1 function now becomes a function
विच हैज ए टेम्पलेट T1। तो फंक्शन F1 को जब भी मैं कॉल करूंगा तो मैं कोई भी डेटा टाइप यूज करके कॉल कर सकता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे मैं जैसे F1 फंक्शन को मैं अगर कॉल करूँ, F1 फंक्शन को इफ आई से 100.234, ठीक है, और F1 फंक्शन को मैं कॉल करूँ विथ कैर से कैपिटल Z, आई कैन कॉल F1 फंक्शन विथ एनी डेटा टाइप आई वांट, F1 ब्रैकेट में 10। ठीक। सो मैं फंक्शन F1 को अलग अलग डेटा टाइप यूज करके कॉल कर सकता हूँ। ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड ए क्लास, कोई मेंबर फंक्शन नहीं है। ठीक। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, देखिए आउटपुट मिल रहा है। ठीक। सो दिस इज हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज टेकिंग प्लेस। पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे हो रहा है? T1 इज गेटिंग डिफरेंट फेसेस। T1 जो है वो कभी इंट बन जा रहा है, कभी फ्लोट बन जा रहा है, कभी जो है कैर बन जा रहा है। वो हमारे कोडिंग पे डिपेंड करेगा, हम कॉल करते वक्त क्या डेटा टाइप दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सो इसको बोलते हैं डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक। तो फंक्शन टेम्पलेट्स जो अपन ने देखा वो इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लिए है, और अभी क्लास टेम्पलेट्स जो अपन देख रहे हैं वो क्लास से रिलेटेड। ये वाला जो कोड अपन ने अभी देखा ये क्लास से कनेक्टेड है। ठीक। इसमें कोई डाउट है क्या? अभी कुछ अभी क्लियर है? एनी डाउट्स? सर नो सर। फंक्शन एंड क्लास वाले एक बार फिर से बता दीजिए। एक सेकंड ना, बता देता। ठीक। ये एग्जांपल अभी सबको दिख रहा है। अभी एग्जांपल में काम करते हैं। अगेन शेयर दिस कोड, मैं व्हाट्सएप पे फिर से इसको शेयर कर देता हूँ। एक सब लोग के पास ये कोड होना चाहिए, तभी एक एक करके हम एक एक चीजों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे जो क्लास टेम्पलेट अपन ने लिखा है, ये क्लास टेम्पलेट क्यों लिखा है, क्यों हम इसको क्लास टेम्पलेट बोल रहे हैं, अभी जो मैंने हाईलाइट किया है। इसको क्लास टेम्पलेट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग द टेम्पलेट इनसाइड द क्लास। क्लास में डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने के, डिक्लेयर करने के लिए हम अगर टेम्पलेट्स का यूज करते हैं तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्लास टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट मतलब क्या होता है? टेम्पलेट मतलब ये अभी जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ही क्या है कि हम जो है कुछ जेनेरिक डेटा टाइप्स बनाना चाहते हैं। जेनेरिक डेटा टाइप्स, जेनेरिक डेटा टाइप्स का मतलब होगा दोज डेटा टाइप्स विच कैन एज्यूम एनी फॉर्म। तो यहाँ पे T1 और T2 आर जेनेरिक डेटा टाइप्स। T1 can assume any form, T2 can assume any form of data type. T1 can become any data type, T2 can become any data type. So T1 and T2 are both generic data types and they are coming under the concept of templates. As we are using this template declaration along with the class, so now just the entire concept becomes class templates. ये example बन जाएगा class templates का, concept of class templates we are seeing now, जो highlighted code है। सो क्लास टेम्पलेट्स में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कितने भी नंबर ऑफ टेम्पलेट्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे अपन ने दो टेम्पलेट्स बनाया T1 एंड T2। ठीक। T1 एंड T2 जो है दो टेम्पलेट्स बनाए हैं। ठीक। और ये T1 और T2 को यूज करके हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर में डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दैट कि वी शुड यूज द टेम्पलेट्स, द जेनरिक डेटा टाइप्स और द टेम्पलेट्स to create data members inside the class. So T1 और T2 दो जेनरिक डेटा टाइप्स हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। सो T1 यूज करके D1 डिक्लेयर किया, T2 यूज करके D2 डिक्लेयर किया। D1 एंड D2 बोथ आर डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए, प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए। D1 का डेटा टाइप T1 है, D2 का डेटा टाइप T2 है। और T1 और T2 कब डिसाइड होगा क्या बनने वाला है, T1 और T2 क्या होने वाला है, ये डिसाइड होगा कब, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाए, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब डिसाइड होगा कि T1 क्या बनेगा और T2 क्या बनेगा। तो यहाँ पे इंट कॉमा इंट लिखा है, कैपिटल ए एंकल ब्रैकेट्स इंट कॉमा इंट। तो T1 जो है वो इंट बन जाएगा, T2 जो इंट बन जाएगा। फॉर विच ऑब्जेक्ट? OB1। हियर फॉर OB1 T1 becomes int and T2 becomes int. सो OB1 के अंदर में क्या क्या डेटा डिक्लेयर्ड है? OB1 के अंदर में D1 और D2 डिक्लेयर्ड है।
तो OB1 के अंदर में D1 बन जाएगा इंट टाइप का डेटा और D2 बन जाएगा इंट टाइप का डेटा। तो D1 इंट D2 इंट, इसका मतलब इसका डिक्लेरेशन कैसे दिखने लगेगा हमको, इंट D1, जो OB1 के अंदर में कह रहा हूँ ना, ये दिस इज इनसाइड OB1, ये इंट D1 बन जाएगा, ये डिक्लेरेशन कंपाइलर इसको चेंज कर देगा, हमको दिखेगा नहीं लेकिन कंपाइलर विल चेंज इट। तो जैसे ही हमने ए इंट इंट करली ब्रैकेट्स OB1 लिखा है, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कोड को, ये जैसे ही लिखेंगे OB1 के अंदर में क्या चेंज आएगा, OB1 के अंदर में क्या चेंज आएगा, कि OB1 के अंदर में T1 D1 T2 D2 जो लिखा है वो बन जाएगा इंट D1 इंट D2, बिकॉज T1 हियर बिकम्स इंट, T2 बिकम्स इंट। अब बाकी का कोड वैसे का वैसे ही रहेगा। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं OB2, तो OB2 जब बन रहा है तो एंकल ब्रैकेट्स में हमने बोला T1 को डबल बनाओ, T2 को डबल बनाओ, एंकल ब्रैकेट डबल कॉमा डबल लिखा है। सो फॉर OB2, फॉर ओनली OB2, T1 विल बिकम डबल एंड T2 विल बिकम डबल। सो OB2 के अंदर में क्या होगा, D1 जो है वो डबल बन जाएगा और T2 जो है वो भी डबल बन जाएगा। तो डिक्लेरेशन चेंज हो जाएंगे OB2 के अंदर में, ऑब्जेक्ट OB2 के अंदर में क्या डिक्लेरेशन हो जाएंगे, डबल D1 डबल T2। कारण क्या है, क्या, ये कारण है, यहाँ पे अपन ने T1 को बोला डबल बन जाओ, T2 को डबल बन जाओ। फिर OB3 को देखेंगे, OB3 में क्या होगा, कि हमने बोला कि T1 को के बदले कैर लिख दो और T2 के बदले डबल लिख दो। तो जहां जहां T1 लिखा है वहां वहां पे कैर हो जाएगा, जहां जहां पे T2 लिखा है वहां वहां पे डबल हो जाएगा, फॉर OB3 ओनली, फॉर ऑब्जेक्ट OB3 ओनली। सो OB3 जब बनेगा, OB3 के अंदर में D1 वेरिएबल जो है वो कैर टाइप का बन जाएगा और D2 वेरिएबल डबल टाइप का बन जाएगा। ठीक, तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, डेटा टाइप में डिफरेंस आते जा रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डेटा टाइप है। OB1 के लिए T1 T2 इंट इंट है, OB2 के लिए T1 T2 जो है वो डबल डबल है, OB3 के लिए T1 T2 कैर और डबल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लास टेम्पलेट। ये क्लियर है, क्लास टेम्पलेट समझ में आया कैसे हुआ। यस सर। ठीक, और फंक्शन टेम्पलेट को करते वक्त सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फंक्शंस बना रहे हैं। तो टेम्पलेट डिक्लेरेशन तो सेम है, जैसे अपन ने एक ही टेम्पलेट बनाया क्लास T1। सो नाउ T1, कैपिटल T1 जो अपन ने बनाया है, दैट बिकम्स अ जेनेरिक डेटा टाइप। सो F1 फंक्शन में जहां जहां पे आप T1 यूज करेंगे वहां वहां पे वो डेटा टाइप अप्लाई होगा। कहाँ कहाँ पे, कॉलिंग करते वक्त जो डेटा टाइप आपने दिया था वो डिसाइड करेगा। सो जब ये कॉल हो रहा था, देखिए F1 फंक्शन जब यहाँ पे कॉल हो रहा था तो ये आपका डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेटा टाइप को प्रिंट करा देता हूँ, डेटा या नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स कितना है इससे पता लग जाएगा क्या डेटा टाइप है ये। तो नंबर ऑफ बाइट्स निकालने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि क्या डेटा टाइप बन रहा है। ठीक, अब देखिए जब F1 कॉल हुआ तो आउटपुट ऑब्जर्व करिए, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ आउटपुट को। जब when we called F1 100.234 कॉल किया, तो जो T1 बन गया वो T1 क्या बन गया, वो डबल टाइप का बन गया। ठीक है, T1 जो है डबल टाइप का बना, देखिए मैं कोड पे हाईलाइट कर रहा हूँ, T1 जो है वो डबल टाइप का बन जाएगा। ठीक, सो ये फंक्शन F1 जो है वो कैसे बन जाएगा, वॉइड F1 ब्रैकेट में डबल ए। ठीक, और ए का वैल्यू जो है वो जो भी है प्रिंट हो जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट में दिया था 100.234, वो प्रिंट हो रहा है। नंबर ऑफ बाइट्स ए का बता रहा है 8 बाइट्स, 8 बाइट्स जो होता है वो डबल का होता है। ठीक, सो ये डबल एज्यूम कर लिया। अब F1 जब यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ए वेरिएबल ए जो है वो बन जाएगा डबल टाइप का। जब F1 यहाँ पे कॉल हो रहा है, देखिए जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब फंक्शन F1 हम कॉल कर रहे हैं सिंगल कोट में Z, तो T1 बन जाएगा कैर टाइप का, T1 नाउ बिकम्स कैर टाइप।
ठीक है, तो वॉइड F1 ब्रैकेट में कैर ए बन जाएगा, ए जो है वो कैर टाइप का बन जाएगा। तो आउटपुट में आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आउटपुट में हाईलाइट कर रहा हूँ कि आउटपुट में हमको नंबर ऑफ बाइट्स 1 दिखा रहा है, बिकॉज द वैल्यू दैट वी हैव यूज इज z एंड द डेटा टाइप ऑफ z सिंगल कोट्स z इज कैर। तो इसीलिए T1 जो है वो कैर टाइप का बन जाएगा। तो कंपाइलर इसका डेफिनेशन को चेंज कर देगा, डिक्लेरेशन को चेंज कर देगा, लिख देगा वॉइड F1 ब्रैकेट में कैर ए, और ए का वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं और ए का डेटा टाइप नंबर ऑफ बाइट्स प्रिंट करा रहे हैं। सो वी आर गेटिंग z एंड नंबर ऑफ बाइट्स 1। सिमिलरली जब हम F1 फंक्शन को कॉल करेंगे विद 10 एज इनपुट आर्गुमेंट, सो 10 जैसे हम इनपुट आर्गुमेंट में लेंगे, क्योंकि वो इंट टाइप का है, 10 इज एन इंटीजर वैल्यू, होल नंबर है। सो नेचुरली क्या होगा, F1 का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा कि जो डिक्लेरेशन है वो ए का डिक्लेरेशन हो जाएगा इंट टाइप का, T1 के बदले इंट आ जाएगा, ए का वैल्यू प्रिंट होगा, साइज ऑफ ए देखिए यहाँ पे 4 बाइट्स प्रिंट कर रहा है। सो इंट के लिए 4 बाइट्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। ये पूरे कोड में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब बाकी का कोड तो सेम है, वेरिएबल्स नेम सेम है, कोड सेम है, लेकिन डेटा टाइप चेंज हो जा रहा है हमारे यूसेज के हिसाब से, कंपाइल टाइम में डिसाइड होता है। ठीक है, तो जब हम कॉल कर रहे हैं, जब हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स या फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, तब डेटा टाइप डिसाइड हो जाता है। तो दिस इज नोन एज डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, सभी लोग ये कोड रन करके देखे हैं? सो आई विल Yes, सजेस्ट sir. दैट, हाँ सजेस्ट करता हूँ कि एवरीबडी शुड रन द कोड, टेस्ट इट प्रॉपरली। ठीक, इस कोड को फिर से मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस किए मैंने। Please try this code because this is one of the very commonly asked questions in interviews. टेम्पलेट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए डेटा टाइप पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक, सो आज का टॉपिक जो था टेम्पलेट्स के लिए था। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्लास में जो है लास्ट अपना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अभी जो है ये टेम्पलेट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, कोड आई हैव शेयर्ड इन द व्हाट्सएप। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। कोई डाउट्स है तो आस्क करें, तो आई विल टेक द अटेंडेंस नाउ। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज?